रांची से हमारी सहयोगी करिश्मा भी जुड़ी हुई हैं। करिश्मा का रुख करते हैं। करिश्मा, रामगढ़, हजारीबाग, रांची में तीनों जगहों पर अंबा के ठिकानों पर छापेमारी। फिलहाल रांची के ठिकानों से क्या जानकारी मिल रही है? प्रसाद के आवास के समक्ष मौजूद हूं और आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाऊंगी, क्योंकि अहले सुबह से ही ईडी की जो टीम है वो अंबा प्रसाद के रांची वाले आवास में पहुंच चुकी है और लगातार छापेमारी जो है वो यहां पर जारी है। बताया जा रहा है कि जमीन से रिलेटेड जो मामला है उस मामले को लेकर ईडी जो है आज सुबह ही अंबा प्रसाद के आवास में पहुंची और लगातार तमाम दस्तावेजों को यहां पर खंगालने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ रांची नहीं, बल्कि आपने सही कहा कि हजारीबाग, रामगढ़ ऐसे कई ठिकानों पर लगातार ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही है। और ऐसे में झारखंड में इससे पहले भी कई लोगों को जमीन घोटाले मामले में समन जारी किया जा रहा था और ऐसे में देखिए किस तरीके से जो हलचल है अंबा प्रसाद के आवास के समक्ष वो काफी तेज हो गई है। पहले सुबह ही ईडी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है, तमाम चीजों को देखने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि जमीन के साथ साथ बालू घोटाला का मामला जो है वो सामने आ रहा है। सिर्फ अंबा प्रसाद ही नहीं, गोविंदपुर पदस्थापित जो सीईओ है शशि भूषण, उनके आवास में भी ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। और ऐसा माना जा रहा है और ऐसा कहा भी जा रहा है कि जमीन घोटाले से रिलेटेड तमाम दस्तावेजों को यहाँ पर खंगालने की कोशिश की जा रही है, देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अंबा प्रसाद के साथ साथ कई ऐसे लोगों का जो नाम सामने आ रहा है, क्या इनकी संलिप्तता उसमें है या फिर नहीं है। सुबह से ही, यानी कि अहले सुबह बताया जा रहा है कि 6 बजे ईडी की जो टीम है वो अंबा प्रसाद के रांची वाले आवास में पहुंची। इसके साथ ही जो सीईओ है गोविंदपुर के, उनके आवास में भी ईडी की दबिश इसी तरीके से देखने को मिल रही है। 17 ठिकानों पर ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही है और लगातार तमाम चीजों को यहाँ पर खंगालने की कोशिश की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अगर अंबा प्रसाद का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को ये भी जानकारी दे देते हैं आशिका कि सिर्फ अंबा प्रसाद ही नहीं, बल्कि अंबा प्रसाद के पिताजी योगेंद्र साहू का भी नाम इसमें सामने आ रहा है और ऐसे में तमाम चीजों को यहाँ पर देखने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अभी तक सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिली है कि अंबा प्रसाद के रांची वाले ठिकाने के साथ साथ जो गोविंदपुर के सीईओ है उनके आवास, जो रांची वाला आवास है, वहां पर भी ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। ईडी की टीम दोनों ही जगह अहले सुबह ही पहुंची है और दस्तावेज के साथ साथ कई ऐसे सबूत है जिसको खंगालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि अब अंबा प्रसाद की जो मुश्किलें है आसिया वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके बाद किस तरीके से ईडी जो है वो एक्शन लेता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पहले अगर दस्तावेज खंगालने की अगर प्रक्रिया अंदर चल रही है तो उसी हिसाब से अंबा प्रसाद को, अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि संलिप्तता अंबा प्रसाद की है, तो जरूर अंबा प्रसाद को ईडी की ओर से समन जारी किया जा सका। हालांकि ये स्टेप बाद की है, लेकिन फिलहाल ईडी की जो टीम है वो अंदर मौजूद है और एक एक करके चीजों को यहाँ पर देखने की कोशिश की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि अंबा प्रसाद फिलहाल अपने आवास में ही मौजूद है, तो कह सकते हैं कि अगर उनकी जरूरत पड़ेगी ईडी की टीम को तो जरूर उनसे भी अंदर पूछताछ की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से सुबह ही ये पता चला कि अंबा प्रसाद के आवास में ईडी की दबिश देखने को मिल रही है, तो ऐसे में आपने देखा होगा कि इससे पहले भी जमीन घोटाले मामले में कई लोगों को ईडी की ओर से समन जारी किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल जेल में हैं और जमीन घोटाले मामले में भी उन्हें लगातार ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा था। अब एक एक करके लोगों को जमीन घोटाले मामले से जुड़े जितनी भी यहाँ पर कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है, उसी हिसाब से लोगों को समन जारी किया जा रहा है। उनके आवास में भी छापेमारी जो है वो देखने को मिल रही है और इसके रडार में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद जरूर आ चुकी है और कह सकते हैं कि आने वाले समय में अंबा प्रसाद की जो मुश्किलें है और भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और जिस तरीके से अंदर छापेमारी हो रही है, जिस तरीके से दस्तावेज को अंदर खंगालने की कोशिश की जा रही है, तो कह सकते हैं आसिया थोड़ा देर और हमें इंतजार करना होगा। ईडी के अधिकारी अभी भी अंदर मौजूद है, तमाम चीजों को देखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर एक कर्मी पहुंचे थे, नाश्ता लेकर अंदर पहुंचे थे, तो ये जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर जो अधिकारी मौजूद है वो लंबे टाइम के लिए अंदर मौजूद रहेंगे, तमाम चीजों को देखेंगे, उसके बाद ही चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में आ सकती है। जी करिश्मा, ठीक लोकसभा चुनाव से ये छापेमारी कहीं ना कहीं अंबा प्रसाद के भविष्य पर भी सवाल उठा सकता है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव होने हैं और ये माना जा रहा था कि अंबा प्रसाद हजारीबाग से मजबूत कैंडिडेट हो सकती हैं, लेकिन अब इस छापेमारी के बाद कहीं ना कहीं अब सवाल उठने लगे हैं। जो देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अंबा प्रसाद के साथ साथ कई ऐसे विधायक हैं जिनको ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें इस बार मौका मिलेगा, शायद वो लोकसभा के उम्मीदवार बन सकते हैं और ऐसे में वो अपने क्षेत्र को लेकर लगातार काम कर रहे थे। इस बीच अंबा प्रसाद भी काफी सुर्खियों में थी। ऐसा इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस की ओर से उन्हें टिकट मिल जाएगा, लोकसभा उम्मीदवार वो बन सकती है। और ऐसे में आपने देखा होगा कई ऐसी वीडियो जो है लगातार वायरल हो रहे हैं जिसमें अंबा प्रसाद कभी बुलेट चलाती हुई नजर आ रही
रही है तो कभी क्षेत्रों का भ्रमण कर रही है। और ये भी माना जा रहा था, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही थी कि हजारीबाग से अंबा प्रसाद को टिकट मिल सकता है। लेकिन ठीक इससे पहले अगर ईडी की छापेमारी चल रही है तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं अंबा प्रसाद की आसिया, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अंदर किस तरीके से छापेमारी हो रही है, फिलहाल बाहर उसकी कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन 5 से 6 अधिकारी जो है फिलहाल अंदर मौजूद है और चीजों को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम दस्तावेज को अंदर खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अगर इसी तरीके से बात सामने आएगा तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अंबा प्रसाद अब मुश्किलों से घिरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जमीन घोटाले मामले में आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा आसिया कि किस तरीके से कई लोगों को ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा था। कई लोगों के घर में ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो प्रेस सलाहकार थे अभिषेक कुमार उर्फ पिंटू, उनकी आवाज में भी ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही थी। और इस बीच कई लोग ईडी के रडार में आए थे जमीन घोटाले से रिलेटेड। अब इस रडार में अंबा प्रसाद भी आ चुकी है। बड़कागांव विधायक है और लगातार लोकसभा चुनाव से पहले वो क्षेत्रों का भ्रमण कर रही थी, लोगों से मुलाकात कर रही थी, कई विषयों को लेकर प्रमुखता से अपनी बात को रखती हुई नजर आ रही थी। और ऐसे में अगर अंबा प्रसाद के आवास में ईडी की दबिश देखने को मिल रही है तो ऐसे में अंबा प्रसाद के ऊपर कई सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जमीन घोटाला के साथ साथ बालू घोटाला का भी मामला जो है वो सामने आ रहा है। और सिर्फ अंबा प्रसाद ही नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा आसिया, गोविंदपुर पदस्थापित जो सीईओ है शशि भूषण, उनके आवास में भी ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही है। 17 ठिकानों पर ईडी की जो टीम है वो पहुंची हुई है। तो कह सकते हैं कि अंबा प्रसाद अब मुश्किलों से घिरने वाली है। अंबा प्रसाद की जो मुश्किलें हैं अब यहाँ से बढ़नी शुरू हो गई। और किस तरीके से अंबा प्रसाद इसको टैकल करती है, अगर अंदर अंबा प्रसाद मौजूद है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि अंबा प्रसाद इसी आवास में है, क्योंकि कल जिस तरीके से विधानसभा में वो पहुंची थी और आज उन्हें शायद हजारीबाग के लिए लौटना था। लेकिन सूत्रों के हवाले से मैं इसकी पुष्टि नहीं करती हूँ कि अंबा प्रसाद अंदर है, लेकिन खबरें यही आ रही कि अंबा प्रसाद अंदर मौजूद है। करिश्मा हजारीबाग सहयोगी भी ये कंफर्म नहीं कर पा रहे कि अंबा प्रसाद हजारीबाग में है या रांची में है, क्योंकि फिलहाल उनके आवास से बाहर कोई निकल नहीं पा रहा है। वहां भी समर्थकों की काफ़ी भीड़ है आवास के बाहर, जो हर दिन की तरह विधायक से अपनी समस्याओं को से रूबरू कराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। रांची स्थित आवास पर क्या कार्यकर्ता जमा है, कोई भीड़ वैसी गैदरिंग नजर आ रही है? नहीं आसिया, वैसी कोई गैदरिंग जो है यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। आपने सही कहा कि हजारीबाग में कई जो कार्यकर्ता है वो उनके आवास पहुंचे और अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद अपने आवास में कई लोगों को बुलाती है, जिनकी समस्या होती है उनकी समस्या वो सुनती है, निदान करने की कोशिश करती है। और ऐसे में हजारीबाग में जरूर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, लेकिन रांची में कोई भी कार्यकर्ता यहाँ नहीं पहुंचे। गैदरिंग फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि अंबा प्रसाद 1 या 2 दिन रांची में रहती है, उसके बाद अपने क्षेत्र वापस लौट जाती है। और यही वजह है कि जो कार्यकर्ता है या फिर जो फरियादी है वो रांची आवास कम आते हैं, हजारीबाग आवास ज्यादा जाते हैं। फिलहाल देखिए, यहाँ पर हलचल जो है वो फिलहाल बाहर देखने को नहीं मिल रही है। जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो यहाँ पर जरूर मौजूद है आसिया, लेकिन अन्य अगर कार्यकर्ताओं की बात करेंगे तो कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है जैसे जैसे दिन ढलेगा, शायद ऐसा होगा कि कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन जितने भी कार्यकर्ता है जिनकी समस्या होती है वो अपनी समस्या लेकर हजारीबाग जाते हैं, क्योंकि अंबा प्रसाद ज्यादातर क्षेत्र में रहती है, क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करती है, क्षेत्रों का भ्रमण करती है। और ऐसे में कल विधानसभा में आपने देखा होगा कि इंडी गठबंधन के साथ साथ एनडीए के जो उम्मीदवार थे राज्यसभा के, उन्होंने कल नामांकन पत्र दाखिल किया। और यही वजह थी कि अंबा प्रसाद राजधानी रांची पहुंची थी और कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन जो है वो इंडी गठबंधन के लोग दिखाते हुए नजर आ रहे थे और अंबा प्रसाद रांची पहुंची थी। आज उन्हें हजारीबाग वापस लौटना था और ठीक अहले सुबह ही ईडी के अधिकारी जो है अंबा प्रसाद के इसी रांची वाले ठिकाने पर पहुंचते हैं और सुबह से ही छापेमारी जो है वो करते हैं। अंबा प्रसाद अंदर है, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यही पता चल रहा है कि अंबा प्रसाद अंदर है। तो कह सकते हैं कि अगर ईडी के अधिकारी भी अंदर है, अंबा प्रसाद भी अंदर है, तो तमाम सवाल जो है वो वहां पर पूछे जाएंगे। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जितने भी दस्तावेज है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। अंबा प्रसाद के साथ साथ उनके जो पिताजी है योगेंद्र साव, उनसे भी जुड़ा मामला है। तो ऐसे में हर एक चीजों को यहाँ पर खंगालने की कोशिश की जाएगी, टटोलने की कोशिश की जाएगी कि आखिर अंबा प्रसाद की संलिप्तता कितनी है और किस तरीके से अंबा प्रसाद इस मामले में आई है। देखिए, जमीन घोटाले मामले में अगर अंबा प्रसाद का नाम सामने आ रहा है तो ईडी की ओर से ये कोशिश की जाएगी आसिया कि तमाम चीजों को देखा जाएगा, अंदर जितने भी दस्तावेज है उसको खंगालने की कोशिश की जाएगी और ऐसे में तमाम जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर पूरी की जाएगी। अब ये नहीं समझ में आ रहा है और ये मैं नहीं बता पाऊंगी आसिया कि आखिर ईडी के अधिकारी कितने बजे बाहर आएंगे, क्योंकि जितने देर वो लोग
दस्तावेज खंगालेंगे। अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि ये दस्तावेज लिमिटेड है, ये दस्तावेज से उन्हें तमाम चीजों की जानकारी मिल जाएगी, तो शायद ईडी के अधिकारी बाहर निकल जाएंगे। लेकिन फिलहाल ईडी के अधिकारी अंदर मौजूद है, अहले सुबह ही आए हैं और तमाम चीजों की को खंगालने की यहाँ पर कोशिश जो है वो फिलहाल की जा रही है। 17 ठिकानों पर ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही है और गोविंदपुर पदस्थापित जो सीओ है शशि भूषण, उनके आवास में भी ईडी की दबिश जो है वो देखने को मिल रही है। वहां पर भी तमाम दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई क्लू मिलता है तो शायद आने वाले समय में और भी कई लोग जो है ईडी के रडार में आ सकते हैं। जी करिश्मा, सीओ शशि भूषण सिंह के यहाँ भी छापेमारी की खबर मिल रही है। कैसे ईडी लिंक कर रही है विधायक के साथ या उन जमीन घोटालों के साथ? अवैध बालू खनन की भी बात की जा रही है, अवैध कब्जे की भी बात की जा रही है। हाल के दिनों में खबरें भी काफी सुर्खियों में रही थी, जिस तरह से हजारीबाग बड़का गांव से अवैध कब्जे की खबर आई थी और फिर उस बाउंड्री वॉल को गिराया गया था। जी देखिए, यहाँ पर फिलहाल जैसे जैसे लिंक मिल रहा है ईडी को, वैसे वैसे कई लोगों को ईडी रडार में लेकर आ रही है। देखिए, आपने देखा होगा कि किस तरीके से मनरेगा घोटाले से ये पूरा जांच का दायरा जो है आसिया वो शुरू हुआ था, जमीन घोटाले तक पहुंचा और इसमें कई लोगों का जो नाम है वो सामने आया था। खुद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम जो है इसमें शामिल हुआ था और कई बार उन्हें समन जो है वो जारी किया गया था। सिर्फ जमीन घोटाले मामले में ही नहीं बल्कि अवैध खनन मामले में भी हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से लगातार समन जारी किया जा रहा था और इस बीच कई लोगों को ईडी कार्यालय बुलाया जा रहा था और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी और यह भी माना जा रहा था कि उस पूछताछ में जितने भी क्लू ईडी को मिल रहे थे उस क्लू के हिसाब से ईडी जो है कई लोगों को समन जारी कर रही थी। और इस बीच आपने सही कहा कि हजारीबाग के बड़का गांव से एक खबरें जो है वो सामने आई थी और यह भी माना जा रहा था, यह भी कहा जा रहा था कि बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया था, तो शायद ईडी को कुछ क्लू मिला होगा और ईडी की ओर से अब जो कह सकते हैं जो जांच का दायरा है वो यहां से शुरू हो गया है, अंबा प्रसाद तक पहुंच चुका है। अब अंबा प्रसाद इसको किस तरीके से टैकल करती, किस तरीके से दस्तावेज दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि देखिए सिर्फ रांची नहीं, रामगढ़ के साथ साथ हजारीबाग में भी इसी तरीके से ईडी जो है, ईडी की जो टीम है वो अहले सुबह पहुंची हुई है और चीजों को देखने की कोशिश कर रही है। देखिए, आपने देखा होगा कि जब ईडी की ओर से कई लोगों को समन जारी किया जा रहा था तो कई लोगों को दस्तावेज के साथ वहां पर बुलाया जा रहा था, तो कह सकते हैं कि जितने भी पूछताछ अब तक लोगों से हो पाए हैं उसी पूछताछ के हिसाब से अब अगले लोगों को बुलाया जा रहा है और इसमें अंबा प्रसाद का नाम जो है वो सामने आया है। जमीन घोटाले के साथ साथ बालू अवैध खनन, इसके साथ ही कई ऐसे मामले हैं जिसका नाम जो है वो सामने आ रहा है और अंबा प्रसाद के साथ साथ उनके जो पिताजी है योगेंद्र साहू, उनका भी नाम सामने आ रहा है। गोविंदपुर सीओ जो है शशि भूषण, उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो कह सकते हैं कि अगर अलग अलग ठिकानों पर ईडी की दबिश देखने को मिल रही है, अलग अलग ठिकानों पर अगर अहले सुबह ईडी की टीम पहुंची हुई है, तो जिन्हें शक है या फिर ईडी के अधिकारी को जिस बात की शक है शायद उस शक को दूर करने की कोशिश कर रही है। तमाम दस्तावेज को अंदर खंगालने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें अंदर से प्राप्त हुई है वो यही है कि ईडी के अधिकारी अंदर मौजूद है, एक एक दस्तावेज को खंगालने की कोशिश की जा रही है। अंबा प्रसाद जितने भी आवास है, रांची की बात करेंगे, बड़का गांव की बात करेंगे या फिर अन्य जो आवास है, वहां पर ईडी की दबिश एक साथ देखने को मिल रही है और एक साथ दस्तावेज को खंगालने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा उन्हें लगता है कि कई दस्तावेज जो है वो मिसिंग है तो शायद आने वाले समय में अंबा प्रसाद को भी ईडी की ओर से समन जारी किया जाएगा। हालांकि ये बोलना बहुत जल्दबाजी होगी। अगर ईडी को ऐसा लगता है कि ये दस्तावेज लिमिटेड है और अंबा प्रसाद को एक बार बुलाना चाहिए पूछताछ के लिए, तो जरूर ईडी की ओर से उन्हें बुलाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अंदर दस्तावेज को खंगालने की कोशिश की जा रही है और ऐसा ईडी को अगर लगेगा आने वाले समय में कि अंबा प्रसाद की जरूरत है उन्हें, तो जरूर अंबा प्रसाद को ईडी की ओर से समन भी जारी कर दिया जाएगा। जी, तो ये बड़ा नुकसान मान सकते हैं महागठबंधन के लिए इस तरह की छापेमारी के बाद जो छवि धूमिल हो रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा और लोकसभा के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं करिश्मा, तो ये बड़ा झटका है। देखिए, आपने देखा होगा कि झारखंड की सियासी उठापटक के बीच किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से लगातार समन जारी किया जा रहा था और ऐसा माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन और भी जारी कर दिया जाएगा। और इस बीच आपने देखा होगा कि ईडी के रडार में जब हेमंत सोरेन आए थे और उन्हें लगातार ये बोला जा रहा था कि आप ईडी के समक्ष पेश हो, और 31 जनवरी को जब उनकी गिरफ्तारी हुई तब उसके बाद से सवाल जो है वो उठने लग गए और उसके बाद कई लोग ईडी के रडार में आ गए और अब अंबा प्रसाद जो
बड़का गांव विधायक है अंबा प्रसाद, जो प्रमुखता से अपनी बातों को रखती है, अपने क्षेत्र में लगातार अपनी बातों को रखती हुई नजर आती है। आपने हाल ही में देखा होगा कई वीडियो जो है उनका वायरल हो रहा था, कभी बुलेट चलाती हुई नजर आ रही थी तो कभी क्षेत्र के लोगों की समस्या सुन रही थी। और इस बीच अगर कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर अगर कांग्रेस पूरे तरीके से रेस है, आपने देखा होगा सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं नहीं हुई है। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा था कि आने वाले समय में उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो इंडी गठबंधन कर देगी, लेकिन उसकी भी बात अभी सामने नहीं आई है। कल ही राजेश ठाकुर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि 1 से 2 दिनों के अंदर उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। और इसमें यह माना जा रहा था कि अंबा प्रसाद को हजारीबाग से टिकट मिल सकता है। अंबा प्रसाद जो है वो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकती है। और ऐसे में अगर ठीक 2 दिन पहले, 1 दिन पहले इस तरीके की बात सामने आएगी तो सवाल उठेंगे। और जमीन घोटाले का अगर मामला सामने आता है तो सभी लोगों के मन में यही सवाल होता है कि जमीन घोटाले से रिलेटेड कई लोगों को ईडी की ओर से समन जारी कर दिया गया है। अब जमीन घोटाले मामले में अगर अंबा प्रसाद ईडी के रडार में है, उनके पिताजी ईडी के रडार में है, तो ईडी हर वो मुमकिन कोशिश करेगी कि किस तरीके से अंबा प्रसाद से तमाम सवालों का जवाब ले। अब अंदर उस तरीके का अगर दस्तावेज ईडी को मिलता है तो ईडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, ईडी के अधिकारी किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि अब एक मुश्किलों से घिर चुकी है अंबा प्रसाद। इसके साथ ही इंडी गठबंधन पूरे तरीके से घिर चुके हैं मुश्किलों से, क्योंकि अब सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं नहीं हुई है, उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। और इस बीच अगर किसी का नाम सामने आ रहा था कि हजारीबाग से टिकट मिल सकता है अंबा प्रसाद को, अगर उनके आवास में ईडी की दबिश देखने को मिल रही है तो कह सकते हैं मुश्किलें जो है वो अब देखने को मिल सकती है इंडी गठबंधन में। क्योंकि आपने देखा होगा इंडी गठबंधन को लेकर कई जो सवाल है वो उठते हुए नजर आ रहे। कभी ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन पूरे तरीके से टूट चुकी है, हर लोग जो है अपने अपने तरीके से बयान दे रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर अंबा प्रसाद का नाम सामने आ रहा था कि हजारीबाग लोकसभा सीट से उन्हें टिकट मिल सकता है और अंबा प्रसाद के आवास में ईडी की दबिश देखने को मिल रही है, तो कई सवाल जो है उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अंबा प्रसाद मीडिया के समक्ष नहीं आई है। सभी लोगों को इंतजार है आसिया कि कब अंबा प्रसाद मीडिया के समक्ष आएगी, अपनी बातों को रखेगी और किस तरीके से इस पूरे सिचुएशन को लेकर अपनी बात को रखेगी। देखिए, जमीन घोटाला से रिलेटेड कई लोगों को समन जारी किया जा रहा है और सभी लोग अपनी अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। आपने देखा होगा कि जिस दिन डिटेन किया गया था, माना जाए करिश्मा कि इस छापेमारी के बाद ईडी का जल्द ही बुलावा अंबा प्रसाद को आ सकता है, सम्मान आ सकता है। जी देखिए, अमूमन ऐसा देखने को मिला है कि जब भी ईडी की दबिश किसी के आवास में देखने को मिलती है तब उन्हें जरूर बुलाने की कोशिश जो है ईडी की ओर से की जाती है, अगर दस्तावेज जो है उनके अगेंस्ट में मिलता है। अभी दस्तावेज को खंगालने की कोशिश की जा रही है। अगर आने वाले समय में ईडी को यह लगेगा कि शायद जो दस्तावेज उन्हें मिला है वो अगेंस्ट में है, तो जरूर आने वाले समय में अंबा प्रसाद की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। अंबा प्रसाद ईडी के रडार में आ चुकी है और ऐसे में अगर अंबा प्रसाद में उनको ऐसा लगेगा कि अंबा प्रसाद को एक बार ईडी कार्यालय में बुलाना चाहिए, समन भेजना चाहिए, तमाम पूछताछ जो है अंबा प्रसाद से करनी चाहिए, तो जरूर अंबा प्रसाद को बुलाया जाएगा। लेकिन अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि जब ईडी के अधिकारी किसी के आवास जाते हैं, ईडी के अधिकारी किसी के आवास में जाकर छापेमारी करते हैं, तो उन्हें जरूर समन जारी किया जाता है। आपने देखा होगा, अगर फ्लैशबैक में हम लोग जाएंगे तो आपने देखा होगा कि कई लोगों को ईडी की ओर से समन जारी किया गया है और ऐसे में कई लोग ईडी कार्यालय भी गए हुए हैं, डिटेन भी उन्हें किया गया है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो प्रेस सलाहकार है अभिषेक कुमार उर्फ पिंटू, उनके आवास में भी इसी तरीके से ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही थी, उन्हें भी ईडी की ओर से समन जारी किया गया था। इसके साथ ही कई जो लोग हैं उन्हें ईडी की ओर से समन जारी किया गया था, अगर उन्हें ऐसा लग रहा था कि इनकी भी संलिप्तता जो है वो इसमें है। और ऐसे में अगर अंबा प्रसाद का नाम सामने आता है तो हम बार बार यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं आसिया कि इनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएगी अगर इनके अगेंस्ट में यहाँ पर दस्तावेज जो है वो मिलते हैं। आने वाले समय में और खुलासे हो सकते हैं। इसके साथ ही सभी की नजर टिकी हुई है कि अगर अंबा प्रसाद मीडिया के सामने आकर तमाम चीजों के बारे में बोलेगी तो शायद चीजें जो है और भी स्पष्ट हो सकती है। लेकिन फिलहाल अंबा प्रसाद अंदर है, सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी जो है वो अंदर है, एक एक चीजों को देखने की कोशिश की जा रही है। अब किस तरीके से दस्तावेज को यहाँ से लेकर जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल करिश्मा, और ये महागठबंधन के लिए बड़ा झटका। लगातार इस बात पर हम एनालिसिस कर रहे हैं कि ईडी की टीम जब से झारखंड में दबिश हुई है ईडी की टीम की, और वो मनरेगा वाला मामला, पूजा सिंघल वाला मामला, और उसके बाद से लगातार एक एक कर तार जोड़ने की कोशिश ईडी की टीम कर रही है। और इसी तार को जोड़ते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक ईडी की टीम पहुंची और उन्हें अपना मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़ा। और फिलहाल अभी ईडी की गिरफ्त में हेमंत सोरेन है और उसके बाद अब कांग्रेस के विधायक
अंबा प्रसाद ईडी के रडार पर हैं। इससे पहले सुभाष यादव बिहार में जो बेहद करीबी माने जा रहे थे लालू यादव के, सुभाष यादव के आवास पर भी दबिश दी और फिर उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये जो लगातार छापेमारी चल रही है, जो कार्रवाई ईडी की चल रही है और ठीक चुनाव से पहले इस पर सवाल भी कई उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच घोटालों का तार एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है। क्या अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी को वो दस्तावेज हाथ लगते हैं जिनकी तलाश ईडी कर रही है, क्योंकि सीओ के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ईडी के पास ठोस जानकारी, ठोस सबूत होंगे, कुछ लिंक पता चला होगा, उसके बाद ही ईडी की टीम पहुंची है और यहां से दस्तावेजों को हासिल कर सकती है। करिश्मा, बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी जानकारी के ईडी की टीम कहीं हाथ नहीं डालती। तो ये माना जाए कि जमीन घोटाले और जमीन कब्जे को लेकर जो सुर्खियों में रही हैं अंबा प्रसाद, तो उनके लिए मुश्किल है ये, क्योंकि ईडी बिना सबूत के, बिना किसी लिंक के तो छापेमारी करते नहीं है। आपको पहले जानकारी दी आशा कि मनरेगा घोटाले से जांच का दायरा शुरू हुआ था और ऐसे में जो जो ईडी के रडार में आए उनको ईडी की ओर से समन जारी किया गया। उसके बाद अवैध खनन में भी हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया गया था और कई लोगों को ईडी की ओर से समन जारी किया गया था। जो विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा, उनको भी ईडी की ओर से समन जारी किया गया था। उसके बाद जांच का दायरा आगे बढ़ा, जमीन घोटाले से रिलेटेड कई लोगों को ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा था और ऐसे में जितने भी दस्तावेज सामने आए थे या फिर जितने लोगों से पूछताछ हुई थी और पूछताछ के दौरान वो लोग किसी का नाम सामने ले रहे थे या फिर कई दस्तावेज दिखा रहे थे और इस बीच जिनका भी नाम सामने आ रहा था उनको ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा था। इस बीच आपने देखा होगा कि जमीन घोटाले से रिलेटेड कई लोगों को ईडी की ओर से समन जारी किया गया था और उनसे जितने भी सवाल पूछ रहे थे, उन सवालों में जो वो जवाब दे रहे थे, उसी जवाब में जितने लोगों का नाम सामने आ रहा था उन लोगों को ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा था। अब अंबा प्रसाद का नाम सामने आया तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ईडी को कई सबूत जो है वो यहाँ पर मिले हैं और उसी के हिसाब से यहाँ पर अंबा प्रसाद के आवास में ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि ईडी को अगर कोई सबूत मिलता है तभी ईडी किसी के घर पहुंचती है और यही वजह है कि कई लोगों के घर ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिली थी। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि अभिषेक कुमार उर्फ पिंटू के आवास में भी ईडी की दबिश देखने को मिल रही थी और यही माना जा रहा था कि ईडी के हाथ कई दस्तावेज लगे हैं और दस्तावेज में कहीं ना कहीं कई लोगों का नाम जो है वो बाहर आ रहा है और ऐसे में कई लोगों के आवास में ईडी पहुंच रही थी। आज अंबा प्रसाद के आवास में ईडी पहुंची है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं अंबा प्रसाद का जो नाम है जमीन घोटाले में वो सामने आ रहा था। अब अंबा प्रसाद से ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे अगर दस्तावेज अंबा प्रसाद के अगेंस्ट मिलता है। देखिए, आवास में अगर दस्तावेज है, चाहे हम रांची के आवास की बात कर लेंगे या फिर हजारीबाग आवास की बात कर लेंगे, अगर दस्तावेज अंबा प्रसाद के अगेंस्ट मिलता है, आसिया मैं बार बार यही बोल रही हूँ, तब अंबा प्रसाद की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और ऐसे में अगर हम लोग महागठबंधन के कई नेताओं की बात करेंगे तो उनका यही कहना है कि जहां जहां गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर डराया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, सरकार गिराने की साजिश ये लोग रच रहे थे, लेकिन सरकार गिरी नहीं, एज इट इज सरकार जो है सबके सामने आई, उसी तरीके से काम कर रही है। तो इनका यही कहना है कि सिर्फ सरकार गिराने की साजिश ये लोग रचते हैं जहां जहां गैर बीजेपी शासित राज्य है। अब अंबा प्रसाद किस तरीके से मीडिया के सामने अपनी बातों को रखती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आमूमन ऐसा देखने को मिलता है आसिया कि अगर ईडी के रडार में कोई लोग आते हैं या फिर ईडी की दबिश किन्हीं के आवास में देखने को मिलती है तो वो लोग जरूर सामने आकर मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन ने छोटा सा एक क्लिप बनाया था और कहीं ना कहीं अपनी बात जो है जनता के समक्ष पहुंचाने की कोशिश की थी। उनका भी यही कहना था कि वो गलत नहीं है, चीजें जो है आने वाले समय में स्पष्ट हो सकती है। अब अंबा प्रसाद इस पूरे प्रकरण को किस रूप में लेती है और किस तरीके से अपनी बातों को रखती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर अंदर दस्तावेज अंबा प्रसाद के अगेंस्ट या फिर ऐसा कोई दस्तावेज मिलता है जिस तरीके से अंबा प्रसाद का नाम सामने आ रहा है, कई लोगों को ईडी की ओर से अगर समन जारी किया जा रहा था और उनके मुंह से या फिर उनके दस्तावेज में अगर अंबा प्रसाद का नाम अगर बड़ी छापेमारी है करिश्मा, एक साथ अगर 17 ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है, कई रिलेटिव्स हैं, सीओ के कई ठिकाने हैं, इन तमाम ठिकानों को मिलाकर लगभग 17 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी की टीम पहुंची है और एक एक बारीकी से तमाम दस्तावेजों को खंगाला जाएगा और उनसे दस्तावेजों की मांग की जाएगी। तो ऐसे में ये बड़ी छापेमारी है, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत के ईडी की टीम नहीं पहुंच सकती और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये बड़ी मुश्किल अंबा प्रसाद के लिए भी है। हाल ही के दिनों में अपने माँ और पिता को लेकर वो परेशान रही, अब इस छापेमारी के बाद उनकी मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ती हुई दिख रही हैं।
करिश्मा, आवाज मिल रही है आपको? जी आसिया मिल रही है। करिश्मा, ये बड़ी छापेमारी है और बड़ी मुसीबत है अंबा प्रसाद के लिए, उसी पर चर्चा भी हम कर रहे थे। लोकसभा चुनाव है वो अलग बात है, लेकिन अगर अंबा प्रसाद को ईडी समन करती है और ईडी के पास कोई दस्तावेज या कोई प्रूफ हाथ लगता है तो उनके राजनीतिक करियर भी खत्म हो सकता है। जी देखिए, आपने सही कहा कि और ऐसे में अगर अंबा प्रसाद का नाम सामने आ रहा है आसिया, तो अंबा प्रसाद की जो मुश्किलें है आज से शुरू हो गई है। क्योंकि देखिए, अंबा प्रसाद एक और जहां पर लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रही है, लोकसभा चुनाव जरूर है और ऐसे में अगर अंबा प्रसाद को ऐसा लग रहा था, कांग्रेस की ओर से भी ऐसे संकेत जो है वो लगातार मिल रहे थे कि शायद अंबा प्रसाद हजारीबाग से उम्मीदवार हो सकती है। और इस बीच अगर ईडी की दबिश जो है वो देखने को मिल रही है उनके आवास में, तो अंबा प्रसाद की मुश्किलें जो है वो अब बढ़नी शुरू हो गई। दस्तावेज को यहाँ पर खंगालने की कोशिश की जा रही है। अगर अंबा प्रसाद से जुड़े तमाम लोगों के आवास में इसी तरीके से ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही है। 17 ठिकानों का नाम जो है वो सामने आ रहा है, कई रिलेटिव है इसमें, और सीओ जो है शशि भूषण उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो कह सकते हैं कि अगर एक साथ अहले सुबह ही ईडी के अधिकारी अलग अलग ठिकानों पर पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारियों को वो सबूत मिला है और सबूत के अनुसार यहाँ पर ईडी के अधिकारी काम कर रहे हैं। देखिए, रांची में 2 ठिकानों पर छापेमारी जो है वो देखने को मिल रही है। एक तो अंबा प्रसाद के आवास में और दूसरे जो गोविंदपुर पद स्थापित सीओ है शशि भूषण, उनके आवास में भी ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही है। और अहले सुबह यानी कि कह सकते हैं दोनों ही आवास में एक साथ ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं और सीधा अंदर पहुंचते हैं और तमाम दस्तावेज को खंगालने की कोशिश करते हैं। और मामला सिर्फ यही आता है कि जमीन घोटाला के साथ साथ अवैध खनन। अब किस तरीके से ईडी के अधिकारी आगे स्टेप लेते हैं, ईडी के अधिकारी, सवाल यही उठता है आसिया कि क्या ईडी के अधिकारी अंबा प्रसाद को समन जारी करेंगे, किस तरीके से आगे की कार्रवाई जो है वो होती हुई यहाँ पर नजर आएगी। क्योंकि अगर अंदर हर एक दस्तावेज के साथ साथ चीजों को टटोलने की कोशिश की जा रही है तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में जरूर अंबा प्रसाद की मुश्किलें बढ़ सकती है और अंबा प्रसाद किस तरीके से अपनी बातों को रखेगी ये देखने वाली बात होगी। अब हजारीबाग में भी छापेमारी जो है देखने को मिल रही है, वहां पे भी जो कार्यकर्ता है पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि अंबा प्रसाद जब भी अपने क्षेत्र में रहती है तो जरूर वहां के जो क्षेत्र के लोग हैं अंबा प्रसाद के आवास आते हैं और जो भी समस्या है उनको उनके समक्ष पहुंचाने की कोशिश करते हैं और अंबा प्रसाद कहीं ना कहीं निदान करने की भी कोशिश करती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई भी बातें जो है वो निकलकर सामने नहीं आई है कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे या फिर क्षेत्र के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि अमूमन किन्हीं की समस्या होती है तो वो सीधा हजारीबाग यानी कि बड़का गांव के आवास पहुंचते हैं और अंबा प्रसाद से मुलाकात करते हैं। अब लोकसभा चुनाव भी है और ऐसे में कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन की परेशानी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही अंबा प्रसाद की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनके पिताजी योगेंद्र साव का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है और इसके साथ ही जो सीओ है उनका नाम सामने आ रहा है। कई रिलेटिव के आवास में जो है वो छापेमारी हो रही है। तो कह सकते हैं एक पुख्ता सबूत जो है वो कहीं ना कहीं ईडी को प्राप्त हुआ है और उसी के अनुसार ईडी के जो अधिकारी है वो अलग अलग जगहों पर पहुंचे हैं, अलग अलग ठिकानों पर पहुंचे हैं और ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनकी संलिप्तता कितनी है इस मामले में। क्योंकि जमीन घोटाले में कई लोग, दर्जनों भर लोग जो है वो ईडी के कार्यालय गए हुए थे और वहां पर सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू होता है और कई लोगों का नाम उसी अनुसार सामने आता है। कई लोग सवाल का जवाब देते हैं और उसमें कई लोगों का नाम जो है वो सामने कर देते हैं और ऐसे में ईडी की ओर से समन जारी किया जाता है। अब अगर अंबा प्रसाद का नाम सामने आया, ये पहली दफा नहीं है, कई बार ईडी की पहली दफा है, लेकिन ऐसा मामला जो है अंबा प्रसाद का कई बार सामने आया है कि अंबा प्रसाद के अगेंस्ट में कई प्राथमिकी जो है वो दर्ज कराई गई है। लेकिन अगर ईडी तक ये बात पहुंच गया है, जमीन घोटाले से रिलेटेड अगर अंबा प्रसाद का नाम सामने आ रहा है तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में चीजें और भी स्पष्ट होगी। और सवाल ये उठता है कि अगर अंबा प्रसाद की मुश्किलें अगर यहाँ से बढ़ रही है तो अगर ईडी की ओर से उन्हें समन जारी किया जाएगा तो किस तरीके से तमाम जो सिचुएशन है उसको अंबा प्रसाद टैकल करती है। जी वाकई ये बड़ी मुश्किल है और मुश्किलों में घिरती हुई अंबा प्रसाद नजर आ रही है, क्योंकि ईडी की टीम अगर एक साथ 17 ठिकानों पर छापेमारी कर रही तो ये समझ लीजिए ईडी के पास कुछ सबूत हैं जिससे अंबा प्रसाद अब घिर सकती हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उनके राजनीतिक करियर पर भी सवाल उठ सकता है। और लगातार जो छापेमारी चल रही है, खबरें ये भी मिल रही हैं कि कुछ उनके सरकारी आवास से कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं और उन दस्तावेजों को फिलहाल ईडी खंगाल रही है और इसके बाद ये बहुत मुमकिन है कि
ईडी फिर उन्हें सम्मन जारी करे और उनसे जो तमाम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं या जो भी सबूत ईडी जुटाती है उसके बाद उन्हें सम्मन ईडी दे सकती है और बुलाकर उनसे पूछताछ हो सकती है, उन तमाम सवालों के जवाब हासिल कर सकती है जो अगर जमीन घोटाले से जुड़े हुए मिलते हैं या अवैध कब्जे से जुड़े हुए मिलते हैं। लगातार इस पर ईडी की टीम झारखंड में दबिश दे रही है, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हो रही है अलग अलग लोगों से, और ये शुरुआत जो हुई है इस पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि मनरेगा घोटाले से ये शुरुआत हुई है जिसमें पूजा सिंघल भी अभी ईडी की गिरफ्त में है और उसके बाद ये तार बहुत लोगों से जुड़ते हुए चले गए कि रांची डीसी की बात करें या फिर उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक ये आज पहुंची है और कई और अधिकारी व्यवसायी तमाम लोग इसमें फंसते चले गए हैं। और अब ईडी की टीम एक बार फिर से जमीन घोटाले में अंबा प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और कहा यह जा रहा है कि जो अवैध जमीन कब्जा है उस पर भी ईडी के कई सवाल होंगे, कई सबूत होंगे और जमीन घोटाले से जुड़े हुए कई लिंक होंगे, तभी जाकर सीओ के ठिकानों अंबा प्रसाद के रिश्तेदारों और उनके ठिकानों के साथ ही सीओ के ठिकानों पर भी ये छापेमारी की जा रही है। और अगर ईडी के हाथ कोई पुख्ता दस्तावेज लगते हैं तो फिर अंबा प्रसाद के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है अंबा प्रसाद रांची स्थित अपने सरकारी आवास में हो सकती हैं, हालांकि ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है।